जी, तो व्यूअर हमारे पास पीरा की तरफ से जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो असामी है वो इन्फॉर्मिस्ट ऑफिसर की है और इसका स्केल नंबर 14 है और इसमें वैकेंसीज़ की तादाद 36 है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने एमए किया है, एमएससी की है या 4 ईयर जो होती है आप वो किया है, यानी 16 ईयर एजुकेशन आपके सेकंड डिवीज़न में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें 99 वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी क्वालिफ़िकेशन आपकी सेम 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर 16 ईयर एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, BME 27 होनी चाहिए। हाइट विदाउट शूज़ आपकी होनी चाहिए, ये मर्द हजरात के लिए मेल। 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 माइल रनिंग यानी आपकी जो दौड़ होगी वो 1 मील आपने 9 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके बाद जो चेस्ट मेजरमेंट है कि आपकी चेस्ट होनी चाहिए 34, नॉन एक्सपेंडेड यानी बगैर फैलाव की 34 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड में आपकी 36 होनी चाहिए। और फीमेल के लिए BMI 27 है और हाइट विदाउट शूज़ 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 1 माइल रनिंग फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 40 मिनट्स, तो 14 मिनट में आपने 1 माइल को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल 6/6 विद ग्लासेस होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड इज़ नॉट एलिजिबल, तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, BMI 27 है, हाइट विदाउट शूज़ 170 है सेंटीमीटर है फॉर मेल और 1 माइल रनिंग फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 8 मिनट्स, तो इसमें 1 माइल आपने 8 मिनट में कंप्लीट करना है। वहाँ पे 9 मिनट थे और यहाँ पे 8 मिनट। और उसके बाद नॉन एक्सपेंडेड 34 और एक्सपेंडेड में 36 आपकी होनी चाहिए एक छाती। उसके बाद फीमेल के लिए BMI 27, हाइट विदाउट शूज़ 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 1 माइल रनिंग फॉर क्वालिफाइंग मिनिमम 12 मिनट्स, तो यहाँ पे 12 मिनट्स, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी कम हो जाएगी। वहाँ पे 14 मिनट्स थी, यहाँ पे 12 मिनट होगी 1 माइल, तो यहाँ पे आपने ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल 6/6 विद ग्लासेस, तो ये आपने देख लिया। और हाई एज आपकी होनी चाहिए 22 to 32। इन्फॉर्मिस्ट ऑफिसर के लिए आपकी बस 32 साल होनी चाहिए, तो ये रिलैक्सेशन नहीं है, 32 साल ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इसकी जो होनी चाहिए 22 से 28 साल तक, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आल पंजाब से। आगे हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिवीज़न के हिसाब से भी सीट्स मुतय्यन है। तो भावलपुर डिवीज़न और DG खान डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न में ये इन्फॉर्मिस्ट ऑफिसर की जॉब्स नहीं यानी कि वैकेंसीज़ नहीं हैं और उसकी 5-5 हैं। उसके बाद हमारे पास गुजरांवाला हो गया, इसमें 4 हैं और 9 में। उसके बाद लाहौर, मुल्तान और पिंडी हिसाब से यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें 36 वैकेंसीज़ हैं इन्फॉर्मेट ऑफिसर में और 99 हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हों। तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आप लोग अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप जाओगे jobs.punjab.gov.pk पे और वहाँ पे अप्लाई करोगे। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। 20 जुलाई से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं पीरे की वेबसाइट पर और वहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको सिलेबस के वाले से भी बताऊँगा। तो व्यूअर हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, pira.punjab.government.p। कैरियर्स पे आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो जॉब्स में अप्लाई करना है ये लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ यहाँ पे जाना है jobs.punjab.government.pk पे अप्लाई करने के लिए। नीचे यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखना है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। और नीचे यहाँ पे जो असल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिलेबस एंड हायरिंग प्रोसेस फॉर इन्फॉर्मिस्ट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये है। यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, आपने इस पर क्लिक कर लेना और सिलेबस चेक कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में। पहले हमारे पास जो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर EOS एंड IOS पीरा, तो लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग है A, और उसके बाद हमारे पास B जो है वो जनरल नॉलेज है। उसके बाद C जो कल्चर एंड गवर्नेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। उसके बाद करंट अफेयर्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रिहेंशन है, नॉलेज ऑफ ICTS है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, आपने इनको पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है इस हिसाब से। और उसके बाद बैक चलते हैं तो हम हायरिंग प्रोसेस है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और टेस्ट है, इसको आप लोग विजिट करते रहेंगे वेबसाइट को। वेबसाइट यहाँ पे दी है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलती रहेगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।